क्या थालापाती विजय की ग्रैंड डेब्यू में उन्होंने इंडिया गठबंधन या एनडीए की पूरी तरह से सफाई कर दी है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अपने पहले चुनाव में थालापाती विजय न केवल सीधा किंग मेकर बल्कि किंग ही बन जाए, यानी कि मुख्यमंत्री ही बन जाए? दोस्तों, अमूमन आपने देखा होगा कि कई बार कोई एक्टर अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाता है, वो बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी जीत लेता है, बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड जीत लेता है। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीत ले, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीत ले, बेस्ट सीन का अवार्ड भी जीत ले, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी जीत ले। कम से कम एक को तो ये सब नहीं मिलता है, फिल्म को मिल सकता हो। लेकिन भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक तमिलनाडु, वहां कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिसके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है। हम पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तमिलनाडु के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा होनी चाहिए थालापाती विजय की। क्योंकि थालापाती विजय, जिनके लिए बोला जा रहा था कि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और इस बार पहली बार उनकी पार्टी टीवीके चुनावी समर में कूद चुकी थी, उनके लिए बोला जा रहा था कि वो किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं सामने, वो ये कह रहे हैं कि किंग मेकर नहीं ना, थालापाती विजय तो किंग बन रहे हैं, सीधा मुख्यमंत्री। क्या भारत की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? और तमिलनाडु से आते एग्जिट पोल के ये आंकड़े क्या देश की राजनीतिक हवा को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं? संदेश जनता का पकाऊ, थकाऊ और पुरानी राजनीतिक दलों की बातों से ऊब जाने का। हालांकि दोस्तों, अभी तो फाइनल नतीजे 4 तारीख को आएंगे, उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक आंकड़ा है जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए, क्योंकि हम एग्जिट पोल पर तो बात कर ही रहे हैं। दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया ये वही संस्था है जिसने पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी अपना जो एग्जिट पोल है वो रखने से मना कर दिया है, कहते हुए कि पश्चिम बंगाल को लेकर उनका आंकड़ा पूरा नहीं है। आप चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैंने आपको विस्तार से बताया। लेकिन दोस्तों, इसी एक्सिस माई इंडिया ने न केवल तमिलनाडु में टीवीके की धमाकेदार डेब्यू का ऐलान किया है एग्जिट पोल में, बल्कि ये दावा भी किया है कि थालापाती विजय की पार्टी किंग, सीधे सरकार बनाने के करीब है, किंग मेकर नहीं, किंग। पूरा आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखती हूँ, और पोल्स ऑफ पोल तमिलनाडु को लेकर क्या बोलते हैं ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ, और कैसे एग्जिट पोल के इन नतीजों के बाद एनडीए ने, या फिर ये कह ले कि एआईडीएमके ने, मुख्य विपक्षी दल जो वहां पर है जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उसने थालापाती विजय पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले थालापाती विजय, उनकी पार्टी को लेकर जो आंकड़ा एग्जिट पोल में हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, एग्जिट पोल जो कि एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु के लिए शेयर किया है, उनके हिसाब से जो तमिलनाडु है उसमें करीब करीब 92 से 110 सीटों के आसपास तो डीएमके को मिल सकती हैं, जो कि सत्ताधारी दल है, 10 साल से इनकी सरकार है। इसी में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, डीएमके प्लस। लेकिन टीवीके जो थालापाती विजय की पार्टी है, उसको 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं, मतलब मौजूदा सत्ताधारी दल से कहीं ज्यादा। इनफैक्ट टीवीके इतनी धमाकेदार एंट्री कर रही है अपने पहले चुनाव में इस एग्जिट पोल के मुताबिक कि उसने एआईएडीएमके को धूल चटा दी है। मतलब विपक्ष का पूरा स्पेस खा गई टीवीके, थालापाती विजय की पार्टी। इस एग्जिट पोल के हिसाब से एआईएडीएमके, ये जो गठबंधन है, इसमें एआईएडीएमके भी है, बीजेपी भी है, पीएमके भी है और एएमएमके है, अलग अलग दल है। उसमें बीजेपी एक छोटा सा दल है। आप दोस्तों, तमिलनाडु में तो बीजेपी का कुछ खास ऐसा जनाधार नहीं है। ये मात्र 22 से 32 सीटें ही जुटा पाएगा, ये एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है। फाइनल आंकड़े जमाएंगे तो हम तब बात करेंगे। और कुल मिला के इन सारी पार्टियों को, 4 पार्टियों को 23% वोट मिल रहा है, लेकिन अकेले टीवीके थालापाती विजय की पार्टी को 35% वोट मिल रहा है, जो कि सत्ताधारी दल के बिल्कुल टक्कर का है। सीटें उससे ज्यादा, वोट शेयर बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अक्रॉस अलग अलग तरह से जो वोट मिला है वो टीवीके को बहुत ज्यादा मिला है। कास्ट वाइज जो वोट मिल रहा है वो भी टीवीके को ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद हैं वो एक्टर विजय हैं, थालापाती विजय, उनको पहली पसंद के तौर पर बताया गया। 37% वोट जो है वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर विजय को मिले, 35% एमके स्टालिन को मिले, और दोस्तों पलानीस्वामी जो एआईएडीएमके के बड़ा चेहरा हैं उनको 22%, और अन्नामलाई जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के, उनको मात्र 2%। बाकी तो है ही नहीं कोई इस रेस में। बट आप देखिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक चुनाव में, आपका पहला चुनाव है,
उसमें आप 37% वोट जुटा रहे हैं। हालांकि ये वोट नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे ही ये खबर आई, इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से AIADMK प्लस ने, यानी कि एनडीए ने, तमिलनाडु के एनडीए ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। किस पर? टीवीके पर। इस खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से दावा है कि AIADMK चाहता है कि टीवीके के साथ वो आ जाए, मतलब टीवीके उनके साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि टीवीके को हो सकता है कुछ सीटों की कम मतलब ज़रूरत पड़ जाए। अगर टीवीके के पास इतनी सीटें हैं कि वो सरकार बनाने के करीब है, तो बीजेपी प्लस यानी कि जो एनडीए है तमिलनाडु का, वो AIADMK को सपोर्ट देने को तैयार है। हालांकि मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों आपको, ये मात्र एक्सिस माई इंडिया का पोल है। जो पोल्स ऑफ पोल हैं, जो अलग अलग दूसरे एग्जिट पोल्स हैं, वो इस तरह का दावा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैट्रीज ने जो सर्वे किया है, उसमें इंडिया गठबंधन DMK प्लस को ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा एनडीए को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलती है, 87 से 100, और जो टीवीके है उसको 10 से 12 सीटें। PMark करके एक संस्था है, उसने टीवीके को 16 से 26 सीटें दी। अच्छा, ये लोग दोस्तों मार्जिन भी बहुत लंबा लेके चलते हैं। अब 16 और 26 कितना फ़र्क है सोचिए। 10 सीटों में तो हमारे यहाँ सरकार गिर जाती है। ठीक है, पीपल्स पल्स नाम का एजेंसी है, उसने 18 से 24 सीटें दी हैं टीवीके को, और GVC सबसे कम सीटें इसने दी हैं 8 से 15। तो पोल्स ऑफ पोल्स में टीवीके को ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 20 के आसपास सीटें मिल रही हैं, 20 प्लस कह सकते हैं आप। लेकिन केवल एक्सिस माई इंडिया का पोल है जिसमें टीवीके मतलब ऐसा तूफान लाता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर टीवीके ऐसा कर लेती है, थालापति विजय इतिहास रच देंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास आंध्र प्रदेश में ही रचा गया था एक ज़माने में। NT रामाराव दोस्तों, NT रामाराव जिन्हें NTR भी कहा जाता है, बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, TDP, और TDP बनाने के 8-9 महीने के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, जैसे चुनाव के अभी कुछ महीने पहले ही तो टीवीके बनी है, थालापति विजय की पार्टी बनी है, और अब उनका ये पहला चुनाव था। तो NT रामाराव एक अपवाद है कि वो उन्होंने पार्टी बनाई और 8-9 महीने में उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। तो अगर ऐसा टीवीके के साथ होता है तो थालापति विजय NT रामाराव का मतलब इतिहास दोहराएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे देश की राजनीति में। एक और अपवाद है अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी, तो पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो पहली बार ही शीला दीक्षित को हरा दिया था। शीला दीक्षित की सीट से उनको हरा दिया था अरविंद केजरीवाल ने, और बहुत अच्छा चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी। लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई थी। पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी ना, तो कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया था। अभी भी बड़ी हास्यास्पद बात है, पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी का पूरा गठन कांग्रेस के खिलाफ हुआ, चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, शीला दीक्षित को हराया कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री, और उसके बाद कांग्रेस ने उनको बाहर से सपोर्ट दे दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आए। बाद में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार गिरा दी सरकार, और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने उतर गए, बनारस चले गए। हालांकि तब भी उनको 1 लाख वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद पार्टी का जो हश्र हुआ, कई जगह तो जमानत जब्त हो गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वापसी करते हैं, फिर वो दोबारा से दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं, फिर उनको प्रचंड बहुमत मिलता है, फिर उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये भी एक अपवाद ही है। लेकिन तब भी उनको दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पहली बार सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनी थी, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था तो उनकी सरकार बनी। लेकिन अब अगर थालापति विजय ऐसा कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि केवल एक्सिस माई इंडिया बोलता है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक रीज़न है अभी फिलहाल जो विश्लेषण करके पता चलता है, वो ये है कि जो हमारी देश की जनता है ना, वो थोड़ा ऊब गई है। वही पुराने चेहरे, वही पुरानी बातें, वही पुराने मुद्दे। और आप किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कहीं भी जहाँ चुनाव हो रहा हो, कहीं भी आप उनसे पूछिए, आप वो किसी एक नेता का नाम भले ले लें जिनको पसंद करते हैं, जिनको वोट डाल के आएंगे, लेकिन वो डीप इनसाइड पता क्या बोलेंगे, अंदर सब एक है, ये सब नेता एक है। एक बहुत ही थकावट और एक बहुत भयानक अविश्वास है हमारे देश की जनता में नेताओं को लेकर। वो लाइनों में लग के वोट दे आते हैं, वो अलग अलग वैचारिक प्रतिबद्धताओं की वजह से, लेकिन एक आम सहमति है कि अंदर ये सब मिले हुए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी फ्रेश फेस आता है, कोई नया नाम आता है और वो तगड़ी एंट्री करता है, तो हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और होने को ये भी हो सकता है कि एक्सिस माई इंडिया का ये पूरा आंकड़ा गलत निकल जाए, क्योंकि पहले भी इनका आंकड़ा गलत निकला है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है उस एजेंसी के लिए। आप सोचिए, एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में बहुत तगड़ा सर्वे किया है, मतलब अलग अलग मुद्दों पर, कास्ट वाइज, एज वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज और रीजन वाइज,
लेकिन पश्चिम बंगाल में सर्वे का जो आंकड़ा है वो जारी करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का उनके पास पूरा डेटा ही नहीं है, लोगों ने बात ही नहीं करी, बोला ही नहीं। ये बड़ा दिलचस्प है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा तमिलनाडु में हो सकता है, और अगर हाँ तो इसके पीछे क्या वजह होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।